जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आजा सर जी यूट्यूब चैनल पर। यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से डीएलएड के प्रशिक्षु कर रहे हैं। अब वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन भी हुआ था और जो प्रशिक्षु हैं स्कूली शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात किए तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण शिक्षक भर्ती के संदर्भ में क्या कह रहे हैं आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि एक धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ था, लेकिन वहां वार्ता करने के उपरांत कुछ चीज़ें सकारात्मक लगी। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को कुछ चीज़ें सकारात्मक लगी, जिसके चलते उन्होंने 3 महीने के लिए अपना यह कार्यक्रम वापस कर लिया। अर्थात उनको लग रहा है कि 3 महीने के अंदर कुछ न कुछ संकेत बनेंगे, क्योंकि जब उन्होंने प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात किया तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि जब प्रशिक्षु पूछे कि भर्ती को कब तक माना जाए कि आने वाली है, क्या इसी वर्ष आएगी या कब तक आएगी या अगले वर्ष आएगी, तो उन्होंने कहा कि पहले यूपीटीटी का आयोजन होगा। अर्थात यूपीटीटी ही एक ऐसा संकेत है जिससे यह साबित होगा कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि यूपीटीटी का न होना आपको पता है कि इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि शिक्षक भर्ती जब देना होगा तभी यूपीटीटी का आयोजन होगा, क्योंकि यूपीटीटी कराने का मतलब है कि आगे शिक्षक भर्ती देना, और उनको पता है, इसीलिए वह लोग यूपीटीटी को डिले कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से खबरें थी कि यूपीटीटी 2024 में ही हो जाएगी, लेकिन 2024 में नहीं हुई। अभी 2025 में यह था कि अप्रैल मई तक कुछ न कुछ नोटिफिकेशन आएगा, उसके संदर्भ में चीज़ें आएंगी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि इसके संदर्भ में अभी कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। इधर जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि वह अब एक बार पुनः आयोग के जो अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे वह मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा भी शासन स्तर से अवगत कराया गया था कि 2 बार मीटिंग के उपरांत भी अभी भी बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का डाटा उनके पास नहीं भेजा गया है, जिसके चलते वह शिक्षक भर्ती को शुरू नहीं कर पा रही हैं। तो उनके द्वारा उनसे मुलाकात करके यह जाना जाएगा कि शासन स्तर से क्या कुछ मतलब निर्देश प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, या क्या उस संदर्भ में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ जिस तरह से यह पता चला उच्च अधिकारियों के द्वारा कि यूपीटीटी का आयोजन पहले कराएंगे, उसके उपरांत वो भर्ती लेकर के आएंगे। बस यही है कि यूपीटीटी के संदर्भ में भी आयोग क्या कर रहा है, वो कब तक लेकर आएगा, ये सब चीज़ें भी आयोग बताएगा। तो कुल मिला जुला करके यही छोटा सा एक अपडेट था कि भर्ती के संदर्भ में कुछ न कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अगर अधिकारीगण इस तरह से कह रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि भर्ती को आप हू हल्ला करके नहीं ला पाएंगे, केवल बस यही है कि सकारात्मक वार्ता के द्वारा ही भर्ती के संदर्भ में कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। क्योंकि पुरानी भर्तियों में जिस तरह से कोर्ट का मैटर आज पहुंचा और बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा मामला कोर्ट में पहुंचने के कारण भी देखा जाए तो शासन स्तर से कुछ नाराज़गी जताई जा रही, जिस तरह से उच्च अधिकारियों का कहना है। तो कुल मिला जुला करके जब कहीं कोई क्रिटिकल मैटर होता है तो कोर्ट में जाता ही है, और कोर्ट में जाना ऐसा नहीं है कि गलत ही है, क्योंकि अगर शासन स्तर से कुछ चीज़ें अगर गलत हुई हैं तो उसको कोर्ट ही निस्तारित करता है। तो कुल मिला जुला करके अब जब इस आयोग के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात होगी डीएलएड प्रशिक्षुओं की, तो वहाँ से देखिए क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। बाकी जो 3 महीने के लिए जो लोगों को आशाएं लग रही हैं कि उसके पहले यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आगे शिक्षक भर्ती के आसार बनेंगे। तो यही सब क्रियाकलाप बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहा है। आशा है कि जल्दी कुछ न कुछ हो, क्योंकि प्रशिक्षु लगातार 7 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं और यह सबके मन मस्तिष्क में रन कर रहा अधिकारियों के, क्योंकि अधिकारीगण भी जान रहे हैं कि जो लोग डीएलएड करके इंतज़ार कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। ये समझिए कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई उसमें बहुत से प्रशिक्षु यहाँ से बिहार चले गए, नहीं तो यूपी में तो भर्ती का एक प्रकार से हाहाकार मचा हुआ था कि भर्ती कब आएगी कब आएगी। लेकिन यहाँ से केंद्रीय भर्तियों में लोग गए हैं, अन्य पदों पे भी लोग विवश थे
जो शिक्षक बनने का सपना संजोए थे, कुछ लोग उसमें अन्य विभाग में भी नौकरी प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन जैसे ही अवसर मिलेगा तो वह लोग पूरा शिक्षक बनने के लिए आएंगे। कुछ जिनके दिमाग में शिक्षक बनना है, वह शिक्षक जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक उनके दिमाग में यही सब चीज़ें रन करेंगी, भले ही वो अदर पोस्ट पे आए हैं। अदर पोस्ट पे जाने का मतलब है कि जो बेरोजगारी का जो दर्द है, कम से कम उतना तो उनका दूर हो गया है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। अब वो अपने खर्चे अपने स्वयं उठा सकते हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत होता है। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अर्थात प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर खोल करके पढ़ा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने टारगेट पे लगे हुए हैं, क्योंकि समय बहुत लंबा है। और आपको पता है कि यदि पैसा नहीं रहेगा तो आगे की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगी, और फिर तमाम प्रकार के ऐसे दबाव होते हैं, खर्चे होते हैं, घर परिवार का उतना सपोर्ट इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सक्षमता वाली बात होती है। अगर जिनके परिवार के लोग ज़्यादा सक्षम होंगे तो उनको सुख सुविधा प्रदान कर देंगे, और नहीं तो वो चाहेंगे कि कोई कोई काम धंधा करना शुरू कर दें क्योंकि वह उनका बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके अब ज़्यादा फोकस यूपीटीटी पर रखा जाए कि यूपीटीटी का आयोजन अगर होता है तो आगे शिक्षक भर्ती के आसार बनेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोग सीटेट पास है और पूर्व में यूपीटेट पास है, शिक्षक भर्ती के लिए यूपीटेट की क्या आवश्यकता। तो उच्च अधिकारियों ने कह दिया है कि पहले हम यूपीटीटी कराएंगे। तो अब यहाँ से एक चीज़ और स्पष्ट हो जा रही है कि यूपीटीटी पहले होगा, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती आएगी। यही छोटा सा अपडेट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।